ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है सदिश व अदिश क्षेत्र और इसमें टॉपिक चल रहा है सदिश अवकल संकार्य के क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना ग्रेडियंट। जो ग्रेडियंट है वो सदिश राशि है तो इस पर क्या लगा लेना है, आपको वेक्टर लगा लेना है। तो ग्रेडियंट ऑफ लॉग आर, ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ लॉग आर वेक्टर अपॉन आर की घात 2। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन क्या है, ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ लॉग आर बराबर आर वेक्टर अपॉन आर की घात 2। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन में ग्रेडियंट को क्या लिख सकते हैं, सबसे बात ये। तो ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ लॉग आर ग्रेडियंट को लिख सकते हैं डेल से। किससे लिख सकते हैं, डेल से लिख सकते हैं। और डेल वेक्टर और ग्रेडियंट है तो न तो डॉट आएगा न क्या आएगा, क्रॉस आएगा ऑफ लॉग आर। इसको आप क्या दे दो, समीकरण नंबर ए दे दो। क्या दे दो, समीकरण नंबर ए दे दो। हम जानते हैं कि डेल वेक्टर क्या होता है, ये आप पढ़ चुके हो। डेल वेक्टर क्या होता है, डेल वेक्टर होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे दो, 1 दे दो। समीकरण नंबर क्या दे देनी, 1 दे देनी। इसके बाद आर वेक्टर, यहाँ पर आर वेक्टर क्या है, कण का स्थिति सदिश है। यहाँ पर आर वेक्टर क्या है, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, मतलब कण का स्थिति सदिश है। एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। इसको आप क्या दे दो, समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण 2 का क्या लेने पर, परिमाण आपको लेना आना चाहिए। परिमाण लेने कैसे लेते हैं, इन सब क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो आर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। इसको आप क्या दे दो, समीकरण नंबर 3 दे दो। इसको आप क्या दे दो, समीकरण नंबर 3 दे दो। समीकरण 3 का क्या कर दो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो और फिर y के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन कर दो और फिर z के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन कर दो समीकरण नंबर 3 का। तो समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2r डेल अपॉन डेल एक्स आर अवकलन करना आना चाहिए। यहां पर आंशिक अवकलन लिख लेना, यहां पर क्या लिख लेना, आंशिक अवकलन। समीकरण 3 का क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो पहले आर स्क्वायर का करेंगे, पहले घात क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी और घात से क्या होगा, एक माइनस होगा। तो यहाँ पर बचेगा 2r, फिर r का होगा तो r का क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स आर होगा और 2x होगा। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो डेल अपॉन डेल एक्स आर बराबर रहेगा x अपॉन r। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, बी दे देना। समीकरण क्या दे देना, बी दे देना। इसके बाद इसी प्रकार से ध्यान से देखना, इसी प्रकार से y की बात करते हैं। किसकी बात करें, y की बात करें। जहां x है उसकी टर्म पर आप क्या कर दो, y कर दो। जहां आपको x नजर आ रहा है उसके स्थान पर आप क्या कर दो, y कर दो। तो डेल अपॉन डेल वाई आर y अपॉन आर ये रहेगा। और इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, सी दे देना। समीकरण क्या दे देना, सी दे देना। और x y के स्थान पर आप क्या कर दो, z कर दो। y के स्थान पर z करने पर डेल अपॉन डेल z r बराबर रहेगा z अपॉन r। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, डी दे देना। समीकरण क्या आ गई, डी आ गई। अब ध्यान से देखना, अब आपको समीकरण नंबर ए आपके पास है। कौन सी समीकरण नंबर आपके पास ए है। ए के स्थान पर मैं क्या कर दूं, डेल वेक्टर का मान रखूं। डेल वेक्टर का मान क्या है, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड।
ये समीकरण नंबर 1 का मान मैं कहां पुट कर दूं, समीकरण नंबर ए में पुट कर दूं। तो समीकरण ए में डेल वेक्टर का मान रखने पर समीकरण ए में मैं क्या कर दूं, डेल वेक्टर का मान रख दूं, तो क्या समीकरण बनेगी, समीकरण बनेगी ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ लॉग आर बराबर है, ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ लॉग आर बराबर है आई के डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे के डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और लॉग आर। इस लॉग आर को मैं क्या कर दूं, अंदर गुणा कर दूं, इस लॉग आर को मैं क्या कर दूं, अंदर गुणा कर दूं, तो ग्रेडियंट ऑफ लॉग आर, ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ लॉग आर, ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ लॉग आर आई के डेल अपॉन डेल एक्स लॉग आर प्लस जे के डेल अपॉन डेल वाई कॉस्टेक लॉग आर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड कॉस्टेक लॉग आर। इसको आप क्या दे देना, समीकरण नंबर 4 दे देना, समीकरण नंबर क्या दे देना, 4 दे देना। और इसके बाद देखो समीकरण नंबर 4 में हमारे पास 3 टर्म है, समीकरण नंबर 4 में आपको 3 टर्म नजर आ रही है। पहली टर्म नजर आ रही है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स लॉग आर, दूसरी टर्म आपको नजर आ रही है जे कैप डेल अपॉन डेल वाई लॉग आर, और तीसरी टर्म आपको नजर आ रही है के कैप डेल अपॉन डेल जेड लॉग आर आपकी नजर। तो आप पॉइंट नंबर फर्स्ट लिखना और पहले वाले लिखना आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स लॉग आर। इसका आपको क्या करना है, आंशिक अवकलन करना है। तो आई कैप तो बाहर कांस्टेंट है, आई कैप और लॉग आर, लॉग का अवकलन होता है 1 अपॉन आर, लॉग आर का अवकलन होगा 1 अपॉन आर। फिर क्या करेंगे, आर का अवकलन करेंगे, तो डेल अपॉन डेल एक्स और आर, डेल अपॉन डेल एक्स आर का मान आपके पास ये रहा, डेल अपॉन डेल एक्स आर का मान हमारे पास ये रहा। तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स लॉग आर बराबर आई कैप 1 अपॉन आर, इसका मान है एक्स अपॉन आर। तो आई कैप क्या बने, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स लॉग आर बराबर बनेगा एक्स आई कैप डेल अपॉन आर स्क्वायर, एक्स आई कैप अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 5 दे देना, इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 5 दे देना। और फिर हम किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, फिर हम किसकी बात करने वाले, इसकी बात करने वाले हैं। इसी प्रकार से इसी प्रकार से तो जे कैप डेल अपॉन डेल वाई लॉग आर, तो ध्यान से देखना, जे कैप लिख देना और x के स्थान पर आप क्या लिख दो, y लिख दो। इस समीकरण नंबर 5 में आप क्या कर दो, x के स्थान पर क्या कर दो, y लिख दो, x के स्थान पर क्या कर दो, y कर दो, तो ये y। और यहाँ पर क्या था, आई कैप था, लेकिन यहाँ पर क्या जे कैप है, तो यहाँ पर क्या लगाओ, जे कैप लगाओ और अपॉन में आर स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 6 दे देना, समीकरण नंबर क्या दे देना, इसको 6 दे देना। इसके बाद हम बात करते हैं के कैप डेल अपॉन डेल जेड, तीसरी वाली टर्म है डेल के कैप डेल अपॉन डेल जेड ऑफ लॉग आर। तो ध्यान से देखना, यहां पर क्या है, के कैप है तो के कैप लगाओ,
और y के स्थान पर आप क्या कर दो, y के स्थान पर आप क्या कर दो, z कर दो। तो y के स्थान पर आप क्या कर दो, z कर दो। तो z के कैप अपॉन r स्क्वायर, इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 7 दे देना। ये हमारे पास क्या आ गई, समीकरण 7 आ गई। समीकरण 5, 6 व 7 का मान समीकरण 4 में पुट करने पर, समीकरण 4 में रखने पर ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ लॉग r, ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ लॉग r बराबर है, ये रहने वाला है x, इसका मान है x i कैप अपॉन r स्क्वायर, और समीकरण नंबर 6 का ये रहा मान y j कैप अपॉन r स्क्वायर प्लस z के कैप अपॉन r स्क्वायर। तीनों टर्म में क्या कॉमन नजर आ रहा है, तीनों टर्म में आपको कॉमन नजर आ रहा है r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, तो अपॉन 1 अपॉन r स्क्वायर, कांस्टेंट बचेगा x i के प्लस y j के प्लस z के। समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 2 में आपको ये टर्म मिलेगी। समीकरण नंबर 2 में जो मैंने अंडरलाइन की है, ये टर्म आपको कहाँ मिलेगी, समीकरण नंबर 2 में मिलेगी। तो समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखना, तो ग्रेडियंट वेक्टर लॉग r, ग्रेडियंट वेक्टर लॉग r वेक्टर अपॉन r स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका सवाल सिद्ध हो गया। इसी प्रकार से सारे सवाल इसी प्रकार से किए जाएंगे। स्टार्ट यहां से करेंगे डेल वेक्टर से।